गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में खजुराहो के मंदिर के बारे में बता रही थी। जब मैंने खजुराहो के मंदिरों की शैली के बारे में आपको बताया, मैं फिर खजुराहो के विषय के बारे में आपको बता रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, अष्टदिक्पालों के अतिरिक्त सुर सुंदरियाँ, नर्तकियाँ, विद्याधर आदि के मूर्ति शिल्प हमें देखने को मिलते हैं। खजुराहो के मंदिरों में विभिन्न देव आकृतियों के साथ ही कृष्ण लीला एवं राम कथा भी हमें देखने को मिलती है। कृष्ण लीला के दृश्य हमें लक्ष्मण एवं पार्श्वनाथ मंदिर में तथा राम कथा के दृश्य हमें पार्श्वनाथ एवं कंदरिया महादेव एवं लक्ष्मण मंदिर में देखने को मिलते हैं। खजुराहो के इन चंदेल कालीन मूर्तियों को विषय वस्तु के आधार पर मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में देवी देवताओं व तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, जिन्हें पूजा के उद्देश्य से मंदिरों के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया। ये मूर्तियां चारों ओर से कोरकर बनाई गई हैं। इन मूर्तियों के परंपरागत शास्त्रीय नियमों के अनुसार बनाया गया है, जिनमें परम शांति एवं आनंद का भाव हमें विशेष रूप से दर्शनीय है। इनमें तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में वैकुंठ, विष्णु, वराह, वामन, शिवलिंग और चतुर्भुज मंदिर की मूर्तियां मुख्य हैं। चतुर्भुज मंदिर की मूर्तियों में शिव तथा विष्णु की मूर्तियां इसी वर्ग के अंतर्गत रखी जा सकती है। यह मूर्तियां 11वीं-12वीं शताब्दी की रचनाएं तथा शिव या विष्णु में से किसकी है, यह प्रश्न अभी तक विचारणीय है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि खजुराहो में ब्राह्मण एवं जैन धर्मों के बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। महाराजा धंग के गुरु वासव चंद जैन थे तथा धंग वंश के शासनकाल में ही श्रेष्ठी पाहिल तथा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। अतः पार्श्वनाथ जैन मंदिर की बाहरी भित्ति पर राम, बलराम, विष्णु, शिव, काम, ब्रह्मा आदि की शक्ति सहित आलिंगनबद्ध मूर्तियों के सुंदर उदाहरण प्राप्त होते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी जंगह पर राम सीता का हनुमान के साथ एक सुंदर मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण मिलता है, जो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल की रचना है। दूसरे वर्ग की मूर्तियों में हमें वे प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें देवों के पार्श्व परिवार या आवरण के रूप में रथिकाओं, मंदिर की जंगह व प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण किया गया है। इन्हें भी चारों ओर से कोरकर अथवा अंशतः कोरकर बनाया गया है। प्रवेश द्वारों पर मकर वाहिनी गंगा तथा कुर्म वाहिनी यमुना एवं उत्तंग पर नवग्रहों का अंकन मिलता है। साथ ही शक्ति रूपा देवियाँ एवं शिल्पकला आदि की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्रतिभंगी मुद्राओं में बनाया गया है। इनके मस्तक पर मुकुट, संबंधित वाहन और 2 से अधिक हाथों में उनके विशिष्ट प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं। ऐसी मूर्ति शिल्पों में शिव के विभिन्न रूपों यथा शिवलिंग, एकल शिव तथा उमा महेश्वर स्वरूप सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। उमा महेश्वर का एक मूर्ति फलक, जो कि 11वीं शताब्दी की रचना है, चंदेल कालीन खजुराहो से प्राप्त है। शिव के अन्य रूपों में सदाशिव, कल्याण, सुंदर, नटराज ब्रैकेट में नरेश, गजासुर संहार, अंधकासुर संहार और भैरव स्वरूपों की मूर्तियां मिलती हैं। शिव की
षडमुखी व चतुष्पाद मूर्ति कंदरिया महादेव मंदिर की महामंडप पूर्वी भित्ति पर 14वीं शताब्दी ईस्वी की उत्कीर्ण शिल्पकृति प्राप्त होती है, जो प्रतिमा शास्त्रीय संबंधों से की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रतिमा है। विष्णु के स्वतंत्र मूर्ति शिल्प व लक्ष्मी नारायण स्वरूपों के अतिरिक्त वैकुंठ के लक्ष्मण मंदिर एवं सुल्तान संग्रहालय एवं पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो और विश्वरूप लक्ष्मण मंदिर एवं पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो स्वरूप के अंकन विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके साथ ही विष्णु के विभिन्न अवतारों नरसिंह, वामन या त्रिविक्रम और वराह की स्वतंत्र मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। साथ ही दशावतार पट्टों के उदाहरण भी मिलते हैं। ऐसा ही एक दशावतार पट्ट पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो में उपलब्ध होता है, जो 10वीं हैं। शक्ति के विभिन्न स्वरूपों महिषमर्दिनी, सरस्वती, लक्ष्मी, चामुंडा, पार्वती आदि सप्त मातृकाएँ यथा दुलादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर नृत्यरत मातृकाएँ व कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिरों पर स्वतंत्र रथिकाओं में अंकित मातृकाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देवों व उनके अवतारों के अतिरिक्त सूर्य की मूर्तियाँ, अष्ट दिक्पालों के निर्धारित कोणों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, अष्ट वसुओं, शक्ति सहित ब्रह्मा, कामदेव, राम बलराम तथा रेवंत हनुमान, अग्निदेव व गणेश आदि की मूर्तियां भी उत्कीर्ण हैं। ऐसी ही नृत्यरत गणेश का एक प्रतिमा शिल्प लक्ष्मण मंदिर में उत्कीर्ण है, जो दक्षिणी अधिष्ठान पर अंकित है तथा लगभग 954 ईस्वी की रचना है। इसमें गणेश को अष्टभुजी अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्याधरों, गंधर्वों एवं नागों आदि का भी प्रचुर रूप में अंकन खजुराहो में देखने को मिलता है। यहाँ कुछ अन्य दुर्लभ मूर्ति शिल्पों में सिंह वाहिनी गज, लक्ष्मी, नरसिंही आयुध पुरुषों के रूप में शंख, चक्र एवं पद्म पुरुषों का अंकन। संघात या समन्वित मूर्तियों के निर्माण की परंपरा के अंतर्गत हरिहर अर्धनारीश्वर, हरिहर पितामह एवं हरिहर सूर्य पितामह की अनेक प्रतिमाएं खजुराहो के अंदर प्राप्त होती है। हरिहर की ऐसी ही समन्वित प्रतिमा खजुराहो के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है, जो करीब 11वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। इसके परिकर में दशावतार एवं गणेश कार्तिकेय को बनाया गया है। जैन धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्प में ऋषभनाथ और पार्श्वनाथ की सर्वाधिक मूर्तियां बनी हैं। इसके बाद महावीर, नेमिनाथ, शांतिनाथ मंदिर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इन्हीं के साथ यक्षियों में अंबर, चक्रेश्वरी, पद्मावती का भी अंकन बहुतायत में हुआ है। साथ ही यक्ष, कुबेर व बाहुबली नामों सहित जैनाचार्य और क्षेत्रपाल, शांतिनाथ मंदिर और जैन संग्रहालय सरस्वती, लक्ष्मी व 16 मांगलिक स्वप्नों एवं 16 महादिव्य देवियों आदि का भी अंकन हमें मिलता है। जैन मंदिरों का एक लंबा फलक, जिसमें यक्षी, अंबिका, चक्रेश्वरी व पद्मपानी आदि नवग्रह उत्कीर्ण हैं। यह भी लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की रचनाएं हैं।
ये ज़्यादातर जॉर्डन संग्रहालय में संग्रहित है। तीसरे वर्ग की मूर्तियों में अप्सराओं व देव कन्याओं की मूर्तियाँ आती हैं। ये एक्चुअली श्रृंगार प्रधान मूर्तियाँ हैं जो खजुराहो को विश्व प्रसिद्धि की ओर ले जाती हैं। मंदिरों के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की कोरकर तथा अंशतः कोरकर बनाई गई मूर्ति शिल्प भी हैं। वस्त्राभूषण से अलंकृत व अलंकारिक मुद्राओं व विभिन्न नृत्य मुद्राओं में इन्हें दर्शाया गया है। देवताओं की व आराध्य देवों की पूजा अर्चना हेतु हाथ में दर्पण, घट, वस्त्रालंकार उठाए हुए अथवा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को व्यक्त करती हुई दर्शाई गई है। जैसे अपने को विवस्त्र करती वो अंगड़ाई लेते हुए, पैर से कांटा निकालते हुए, शिशु को दुलारते हुए, शुक्र अथवा बानर आदि के साथ क्रीड़ा करती, पत्र लिखती, वीणा अथवा बंसी बजाती, दीवारों पर चित्रांकन करती, बालों से पानी निचोड़ती, अनेक क्रियाकलापों और मुद्राओं को दर्शाती है। इस वर्ग की नायिकाएं इंद्रियता के भाव व्यक्त करती हैं, चिर परिचित क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति इस वर्ग की नायिकाएं इंद्रियता के भाव को व्यक्त करती हैं, चिर परिचित क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति करती इन नारी मूर्तियों के माध्यम में अलौकिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति देखने को मिलती हैं। खजुराहो के अंदर रति क्रिया से संबंधित मूर्ति शिल्प भी हमें देखने को मिलते हैं। चौथे वर्ग के अंदर हमें इसी प्रकार की मुद्राएं, इसी प्रकार की मूर्तियां हमें सम्मिलित की जा सकती है जो धर्मेतर अथवा लौकिक जीवन के दर्शन कराती हैं। इसमें विविध विषय की संबंधित मूर्तियां भी बनी हैं, जैसे युद्ध के दृश्य, आखेट, परिवार के दृश्य, गुरु दृश्य, समिक दृश्य, नृत्य में तल्लीन अनेक स्त्री पुरुष युगल के मूर्ति शिल्प हमें देखने को मिलते हैं। पांचवें व अंतिम वर्ग में खजुराहो की पशी मूर्तियां सम्मिलित की जा सकती हैं, जिनमें व्यालों की सुंदर मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह कला में प्रदर्शित एवं कल्पित पशु है, जिसे यहाँ प्रधानतः सिंह के रूप में अंकित किया गया है। इस नर व्याल, शुक्र व्याल, गज व्याल, वराह व्याल आदि रूपों में इसे गज को अंकित किया गया है। अप्सराओं की भांति इन व्यालों का अंकन भी खजुराहो के कलाकारों का एक प्रिय विषय रहा है। पशु मूर्तियों में कुछ ऐसी मूर्तियां भी शामिल की गई हैं जिनमें मानव पशु या पशु के साथ काम संबंधी अंकन भी देखने को मिलता है। इसमें श्वान, घोड़ी, गंदर, मर्ग आदि प्रकार के जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसी मूर्तियाँ प्रमुखतः लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ एवं कंदरिया महादेव मंदिर उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद बच्चों। अब मैं कल हम मुख्य मंदिरों के बारे में आप लोगों को